आपको झाबुआ ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बाबा डूंगरदेव की, बाबा डूंगरदेव की। બધા ભાઈને રામ રામ। કેમ છો બધા? મજામાં? હા, આ અમને જાપવા આવી એટલે એમ લાગે કે ઘેર આયા છીએ। राजा जब्बू भील और क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद की इस पुण्य भूमि का मैं श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूं। झाबुआ, अलीराजपुर, एमपी, गुजरात और राजस्थान की एक प्रकार से संगम स्थली है। भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन सब कुछ एक जैसा है। और मुझे तो जब संगठन का काम करता था, यहाँ अनेक परिवारों से बरसों बरसों तक नाता रहा और आज कई लोगों से मिलने का मौका भी मिला। झाबुआ, अलीराजपुर के हर दौर का साक्षी रहने का मुझे अवसर मिला है। जब भी यहां आता हूं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक भी है और इसलिए आज एमपी विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि कल शाम को प्रचार अभियान समाप्त होने वाला है और मैं कल चुनाव अभियान छोड़ करके झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पे जाने वाला हूं। कल उनके जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाने वाला हूं और इसलिए मध्य प्रदेश के वर्तमान चुनाव में एक प्रकार से मेरी आखिरी सभा है और मुझे अच्छा लगा कि मेरे अपने घर में ही मेरी आखिरी सभा हो रही है। यहां से मुझे इंदौर में रोड शो के लिए जाना है, लेकिन सभा यही मेरी आखिरी है और मुझे विश्वास है कि मेरी आखिरी सभा चुनाव नतीजों में नंबर 1 बन जानी चाहिए। बना दोगे ना? बना दोगे ना? और मैं देख रहा हूं यहां जितने लोग हैं उससे शायद 2 गुना लोग बाहर खड़े हैं हेलीकॉप्टर के पास। जिस तरह का माहौल इस बार पूरे मध्य प्रदेश में देख रहा हूं, साफ साफ नजर आ रहा है कि जनता जनार्दन की गारंटी है कि कमल खिलने वाला है। और मैं नजर देख रहा हूं कांग्रेस इस चुनाव में कहीं टक्कर में ही नजर नहीं आ रही है। इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के लोग विकास को चुनेंगे,
भाजपा को चुनेंगे। कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार। एमपी चुनेगा भाजपा बार बार। मेरे परिवारजनों, यहां इस क्षेत्र के लोगों का गुजरात में इतना आना जाना है, इतनी रिश्तेदारी है। वहां कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए हैं। आपने देखा है कि अंबाजी से लेकर उमरगाम तक पूरे आदिवासी पट्टे में, ये दाहोद हो, छोटा उदेपुर हो, सारा आप तो जानते हैं सब, पूरे आदिवासी पट्टे में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आदिवासी समाज ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार कर रखा हुआ है। देश की जनता जान गई है, मध्य प्रदेश की जनता जान गई है, मेरा एक एक आदिवासी परिवार जान गया है, कांग्रेस आई तबाही लाई। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में ही देखा है, जबकि डबल इंजन सरकार ने हर प्रकार से आदिवासी समाज का जीवन बदलने के लिए निरंतर काम किया है। आप राजस्थान में भी आते जाते रहते हैं, वहां भी आदिवासी समाज कांग्रेस से भड़का हुआ है। मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी अनेक आदिवासी साथियों से बीते कुछ समय में मिल चुका हूं। हर तरफ कांग्रेस के विरुद्ध घनघोर गुस्सा और भाजपा पर अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस पर आदिवासियों के गुस्से और भाजपा पर आदिवासियों के भरोसे के कुछ ठोस कारण हैं। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक आदिवासी क्षेत्रों से, पिछड़े क्षेत्रों से सिर्फ भूखमरी की खबरें आती थी, कुपोषित बच्चों की तस्वीरें आती थी। कांग्रेस के नेता गरीबों की झोपड़ी में जाकर फोटो खिंचवाते थे। तस्वीर चमकाते थे, उनकी गरीबी दिखाते थे, उनकी बेहाली दिखाते थे, और एक बार फोटो चमक गई खुद की, फिर उन आदिवासी परिवारों को भूल जाते थे। ये ड्रामा नाना ने भी किया, दादी ने भी किया, पिता ने भी किया, सबने किया, यही काम किया। जिन बच्चों को कांग्रेस के राज में सही पोषण नसीब नहीं था, वो बच्चे कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें सजाने के काम आते थे। ये बात करते हुए भी मेरे दिल में बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है। इस तरह की मानसिकता रखने वाली कांग्रेस क्या कभी गरीब का, किसी आदिवासी का,
भला कर सकती थी, भला कर सकती थी? पूरी ताकत से बताओ ना, भला कर सकती थी क्या? क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारी गरीबी उनके फोटो के लिए है क्या? इसी सोच के साथ दशकों तक हमारे आदिवासी भाई बहन हाशिए पर रहे। गरीब आदिवासियों के साथ हो रहा यह अन्याय अगर जारी रहता तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। इसलिए 2014 में आपने मुझे देश की जिम्मेदारी दी तो मैंने संकल्प लिया, सबका साथ, सबका विकास। भाजपा ने वंचितों को वरीयता दी, जो समाज के आखिरी छोर पर छूटे हुए थे, हमने उन्हें सच्ची और सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्हें कभी किसी से नहीं पूछा था, जिनकी किसी ने परवाह नहीं की थी। ये मोदी है, उन सब की परवाह करता है। मैं तो जिंदगी के में कई वर्ष मुझे आदिवासी भाइयों के बीच काम करने का मौका मिला है। वर्षों तक मैं बस में दाहोद और इस सारे बेल्ट में आया करता था। ये कांग्रेस की सरकारें थी तब क्या होता था, वो आते थे, फिर कहते थे कि सरकार ने योजना बनाई है, आपको बैंक का लोन मिलेगा, इतना लोन मिलेगा तो इतनी मुर्गी आएगी, इतनी मुर्गी आएगी तो इतने अंडे होंगे, इतने अंडे, फिर इतनी मुर्गी, फिर इतने अंडे, फिर इतनी मुर्गी। कभी कभी बोल देते थे कड़कनाथ का नाम भी।